रश्मि रथी के चैप्टर 3 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये चैप्टर कुछ इस तरह है कि पांडव अपना ज्ञातवास निपटाकर वापस आ गए हैं और कृष्ण दोनों को, कौरव्स को एंड पांडव्स को बराबर राज्य मिले, इसके विषय में रिक्वेस्ट करने, चर्चा करने स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैप्टर 3 में दुर्योधन के पास जाते हैं और कहते हैं कि टेक्निकली तो दोनों ही पक्षों को आधा आधा राज्य मिलना चाहिए, मगर तुम्हें अगर उसमें भी तकलीफ है तो दे दो हमें 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, उसी में वो खुश रह लेंगे, ऐसा कहते हैं। पर दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। रश्मि रथी में ये लाइनें इतनी खूबसूरत तरह से लिखी हैं रामधारी सिंह दिनकर ने कि सच बात है, आप उसे बांधने चले जिससे ये पूरा संसार बंधा हुआ है। और जब इंसान की मति भ्रष्ट होती है, जब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो उसका गर्त आ जाता है। और दुर्योधन का घमंड उसके ऊपर इतना सर चढ़कर बोल गया कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तब भगवान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपना विराट ईश्वरीय रूप दिखाते हैं। कहते हैं, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। इतना भयंकर रूप उनका सामने आता है, ईश्वरीय रूप सामने आता है, और उसे सिर्फ धृतराष्ट्र और विदुर देख पाते हैं। आखिर में भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं कि मैं तो रिक्वेस्ट करने आया था, पर अब याचना नहीं, अब रण होगा। चैप्टर 3 में 2 सब डिविजन्स हैं। पहला डिवीजन यहां तक है जब भगवान सभा में गए हैं और दुर्योधन से चर्चा कर रहे हैं। दूसरा डिवीजन है जब भगवान सभा से चले जाते हैं और उन्हें बाद में रास्ते में कर्ण मिलता है और वो कर्ण से कहते हैं कि धर्म का साथ दो और अपने भाइयों का साथ दो। तुम्हें पता है कि दुर्योधन मतांध हो चुका है, दुर्योधन अपने घमंड में इतना अंधा है और वो तुम्हें लेकर अंधा है, क्योंकि उससे पता है कि रण में उसकी जीत यदि किसी के कारण हो सकती है तो वो तुम हो। सो यू शुड सपोर्ट योर ओन ब्रदर्स एंड योर मदर, बट नॉट दुर्योधन। कर्ण इस बात के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि तब मेरी मां कहां थी जब मुझे सूत पुत्र कहा जा रहा था। वो यहां तक कहता है कि वो मां नहीं, वो सर्पिणी है। आखिरकार कर्ण ऐसा कहता है कि दुर्योधन ने मुझे जो मान दिया है, मैं उसे धोखा नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। इसलिए अब अगर मुझे बैकुंठ में भी जगह ना मिले तो भी मैं दुर्योधन का साथ नहीं दूंगा, क्योंकि कर्ण के लिए मित्रता बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। क्योंकि अगर धर्म पर चलने की बात कहें तो पूरे महाभारत में कर्ण एक ऐसा कैरेक्टर है जो सिवाय धर्म के और कोई बात नहीं करता है। यहां तक कि आखिर में कृष्ण तक उसके इस लॉजिक से हार जाते हैं और कहते हैं कि तुम जैसा मित्र इस दुनिया में न कभी हुआ न होगा। इतिहास में तुम्हारी मित्रता और तुम्हारे धर्म पर चलने के इस जिजीविषा को सदैव याद रखा जाएगा। भगवान ऐसा कहते हैं और चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको 3rd चैप्टर मेरे नरेशन में बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज कमेंट भी कीजिएगा। सुनते रहिएगा था। गाथा, रूह वही, रूप नया।